गाइस क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 5 यस। हाँ, अब k टाइम्स a इज इक्वल्स टू ये है। तो देख मैंने k टाइम्स a की यहाँ से नहीं, पहले मैं k टाइम्स a की वैल्यू ऐसे लिख रहा हूँ 2 -3 5 0। तो वो क्या बन जाएगा, बेसिकली स्केलर मल्टीप्लिकेशन है 2k -3k 5k और 0, करेक्ट। इसको देखी मत अभी। मतलब मैंने ना वो ए की वैल्यू के ए ऐसा डाला और देख रिवर्स मैंने करके क्या किया ना, ये a दिया हुआ है हाँ। तो के ए में ये सब कुछ के लग गया है, मतलब ये बन गया है, ठीक है। अब उसको बताया गया है हमें किसके बराबर है वो, 8 3a -2b c के बराबर है। तब देख मेरा 2k 8 के बराबर है तो k की वैल्यू 4 हो चुकी है, तो ये -12 हो चुका है मेरा, ये 20 हो चुका है मेरा। तब तेरी a की वैल्यू निकल जाएगी, b की निकल जाएगी, c की निकल जाएगी उससे, समझा। कर एक बार मेरे को, राघव तेरा आया थोड़ा। हो गया अच्छा। अब देखो नेक्स्ट, 6th एनी वन, 7th 8th 9th यस। देखो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल जैसा है राघव ये। तू मेरे को बोल x को सेम करूँ कि y को सेम करूँ बेटा। तो मैं समझ गया नहीं मैं करके दिखाता हूँ, या फिर तू खुद से कर रहा अभी। क्योंकि इसके पहले वाला जो था एक एग्जाम्पल था बेटा था। नहीं कोई तो भी एक था वो ऐसे ही था। ठीक है तो मैं रुका हूँ, तू कर एक बार। जो मैंने शायद इसलिए नहीं किया था क्योंकि बहुत लंबा है। वाह 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 वाह। सोनू ये 2 बुक्स ही चाहिए ना बच्चा, जो तुम्हें चाहिए, और तीसरी वो अपनी एम एल। हाँ, एक मिनट में भेज लेती हाँ हूँ नहीं नहीं, हाँ तू स्कैन देख करके। ले ऐसा नहीं कि अब भी तो मेरे को तेरा ये आया था इसके लिए। सॉरी ये ना वाई की वैल्यू क्या है। हाँ सही। लिख के निकाले बच्चा उससे। और देखो वैसे ना तो मैं बताता हूँ ये चैप्टर के बारे में, है बहुत आसान अनडाउटेडली, किसी को प्रॉब्लम नहीं आता है। थोड़ा आगे थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में लगेगा, फिर वो भी सुधर जाता है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसमें बस ये रहता है कि इट टेक्स यू लॉट ऑफ एफर्ट्स टू सॉल्व दिस। अभी तो तुमको रियलाइज नहीं रहता, मल्टीप्लिकेशन ट्रांसपोजिशन वो है, इन्वर्स वगैरह थोड़ा बहुत चीज़ें आएगा, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस पूरा मिला के सब कुछ जमता है। बट छोटी सी केयरलेसनेस तुम्हारे को बहुत ज़्यादा मार्क्स गवा सकती है। 5 मार्क का क्वेश्चन तुम्हारा पहले स्टेप पे गलती हो गई, तुमको 4 पेज भर जाएगा तुम्हारे, तुमको पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा आंसर गलत है। इसे थोड़ा केयरफुली करना और प्रैक्टिस फुली रखना बेटा इसकी।
गया राघव? बड़े आगे। क्वेश्चन 10 एनीवन? तूने किया नहीं राघव? पक्का ना? चलो अब मल्टीप्लिकेशन। अब पहली बार तुमको थोड़ा ट्रिकी सीखने वाले हो। तो पहले तो याद है तुमको एडिशन या सब्ट्रैक्शन जब मुझे करना था तो दोनों मट्राइसिस के ऑर्डर्स कैसे रहने चाहिए थे? सेम, मतलब दे शुड हैव बीन कंपेरेबल। बेटा मल्टीप्लिकेशन में कंपेरेबल नहीं करना है अपने को। मल्टीप्लिकेशन मान लो a इंटू बी कुछ है मेरा, a का ऑर्डर है मान लो 3 इंटू 4, तो b का ऑर्डर 4 इंटू समथिंग होना चाहिए। इट कुड हैव बीन 1 2 3 4 5 7 8 9 10 100 1000 कुछ भी चलता है। मतलब बेसिकली क्या है ना बेटा, ये अगर p इंटू क्यू है तो दिस हैज टू बी q इंटू r, मतलब यहाँ के कॉलम्स और यहाँ के रोज इक्वल होने चाहिए। तो समझा नहीं? तो देखो फॉर एग्जाम्पल ये है 2 इंटू 3, ये है 3 इंटू 4, तो हाँ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो a इंटू बी। बट यही अगर रहता मान लो 4 इंटू 3, तो नहीं, आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली जो दो चीज़ों को मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ के नंबर ऑफ कॉलम्स हैज़ टू बी इक्वल्स टू यहाँ के नंबर ऑफ रोज। समझा ये चीज़? तो फॉर मल्टीप्लिकेशन दे डू नॉट हैव टू बी कंपेरेबल। अगर a का ऑर्डर है p इंटू क्यू, तो b का ऑर्डर होना पड़ेगा q इंटू आर कुछ। इट कुड हैव बीन q इंटू पी ऑल्सो। ने अपने को इनसे कोई मतलब नहीं है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए थे। तो जो मेरा आंसर आएगा ना बच्चा लोग c, वो यहाँ के रोज और यहाँ के कॉलम्स का ऑर्डर बना लेगा। मतलब क्या बना लेगा वो? p इंटू आर का ऑर्डर बन जाएगा। समझा ये चीज़? सोनू मेरा तेरे से क्वेश्चन है, मेरा a है 5 इंटू 2, b है 2 इंटू 3। पहले बता इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेरा जो c आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? 5 इंटू 3 हो जाएगा। राघव 2 इंटू 4 और ये है 2 इंटू 5, ये मल्टीप्लिकेशन है क्या? नहीं सर। समझ में आ रही क्या ये चीज़ आप लोगों को? अब चलो एक बार ना इस सोनू से जो पूछा था मैंने, ये a इंटू बी का ये है, इसी को मैं b इंटू ए अब लिख रहा हूँ। b का ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 3, a का ऑर्डर क्या है? 5 इंटू 2। क्या b इंटू ए मल्टीप्लाई कर पा रहा हूँ क्या मैं? नहीं। देखो a इंटू बी एग्जिस्ट कर रहा था, बट b इंटू ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तुम लोगों को a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए बताया था मैंने वहाँ पे पिछले इसमें। a इंटू बी और b इंटू ए इक्वल नहीं होता है, अनलेस वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, कुछ रहेगा, या इन्वर्स मैट्रिक्स हो वैसा। यानी ये दोनों हमेशा इक्वल हो गए ऐसा नहीं है। रादर हो सकता है a इंटू बी भी एग्जिस्ट कर रहा हो, b इंटू ए भी एग्जिस्ट कर रहा हो, पर इक्वल ना हो वो, ठीक है। या हो सकता है a इंटू बी एग्जिस्ट करता है, b इंटू ए एग्जिस्ट नहीं करता, तो वैसे इक्वल नहीं हो गए। तो बेसिक चीज़ समझ में आ रही है। अब मैं आप लोगों को ना एक एग्जाम्पल के थ्रू, जो इनके पास कुछ ना कुछ एग्जाम्पल तो हो गई। चलो ये मेरा a है 2 माइनस 1 3, ज़ीरो 1 4 0 1 4, ये मेरा a है बेटा। b है मेरा 1 0 2 1 -3 5 आई सपोज। यस, एक काम बता, आजू बाजू में लिख देता हूँ। मुझे a का ऑर्डर बता राघव। 2 इंटू 3। b का ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 2। क्या ये मल्टीप्लाई कर पाऊंगा मैं? a इंटू बी। हाँ, अब मुझे बता पहले तो, एक सेकंड क्या गाइस, ये देखो a का 2 इंटू 3, b का 3 इंटू 2, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो c आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा? अब देखो पहले मेरा c मुझे पता है 2 इंटू 2 का ऑर्डर कुछ आने वाला है, ठीक है। अब इसको करते कैसे हैं मल्टीप्लाई, वो देखो। इट इज़ नॉट ये इंटू ये कर दिया यहाँ पे लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। ये a11 बोल रहा हूँ अभी के लिए, c11 है, a11 कोई फर्क नहीं होता है। मतलब ये यहाँ का पहला रो मल्टीप्लाइड बाई ये यहाँ का फर्स्ट कॉलम। समझा नहीं? देखो रुक जाओ, स्ट्रेस मत लो। a11 का मतलब क्या हो जाएगा? ये रो इंटू ये कॉलम, मतलब 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -3। देखो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, सबका सम। समझा सोनू? अब ये था a12, मतलब ये पहला रो, ये दूसरा कॉलम। तो वो चीज़ क्या हो जाएगी बच्चा लोग मेरे लिए? 2 इंटू 0
-1 इंटू 1 3 इंटू 5, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आएगा a 2 1 बोलते हैं, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ का सेकेंड रो, यहाँ का फर्स्ट कॉलम, तो वो हो जाएगा मेरा 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -3, और ये रहेगा a 2 2, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 5, 2 -2 -9, तो बेटा ये -9 आ रहा है। 0 -1 प्लस 15, -1 प्लस 15 इज 14, 2 -12 यानी -10, 0 ये हो जाएगा 1 प्लस 20 यानी 21। समझे चीज़ क्या हुई है? पक्का? देखो वैसे अभी मैं तुमको A11 A12 A21 A22 करवा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, फर्स्ट रो सेकंड, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, धीरे धीरे करके आपका फट 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 पड़ जाता है। यू डू नॉट हैव टू राइट ऑल ऑफ दिस थिंग्स फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। इनफैक्ट धीरे धीरे करके ना आप लोग ओरली मन में ये करोगे और डायरेक्टली आंसर ये लिखोगे, बट मैं अभी तो सजेस्ट बिल्कुल नहीं करता ये चीज़। और दूसरी बात मैं तो एग्जाम में भी सजेस्ट नहीं करता कि ये मत लिखो, बेवजह गलत हो जाए मालूम पड़ा तुमको, ठीक है। डायरेक्टली ये लिखना है 2 इंटू 1 -1 इंटू 2 एंड 3 इंटू -3, ये ऐसे किए, यहाँ का निकाले ऐसा, यहाँ का निकाले ऐसा, यहाँ का निकाले ऐसा, नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू -9 लिख दे, ठीक है। यानी ये की जगह पे ये कर रहे हो, ठीक है, पर डायरेक्टली ये यहाँ से यहाँ पे मत आना, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। समझा अभी एक बेसिक सी चीज़ क्या हुई है? एक सेकंड बस, क्या? हाँ, अब देखो क्या मैं b इंटू ए भी कर सकता था? हाँ, अब मेरे को ना आदत है बेटा कि पहले ना अगर b इंटू ए है तो अपना खुद के लिए भी मैं पहले इसको अलग से लिख लूँ। b पहले यहाँ पे लिख दिया मैंने, a यहाँ लिख दिया मैंने। देखो सर वही अपना क्या बोलते हैं इसको, अभी भी कंपेरेबल नहीं सर, यहाँ के नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ के नंबर ऑफ रोज के बराबर है, करेक्ट। तो मेरा 3/3 ऑर्डर का बनने वाला है d। अब देखो ये इंटू ये हो जाएगा। अब तुम चाहो तो 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0, फिर ये इंटू ये 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 1, ये इंटू ये 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 4, नेक्स्ट दिस इंटू दिस। देखो A2 आता है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो वो हो जाएगा कितना 4 प्लस 0 -2 प्लस 1 6 प्लस 4 -6 प्लस 0 3 प्लस 5 -9 प्लस 20। फिर वो जो भी आंसर देगा सो आंसर देगा बेटा, ठीक है ना। आई एम नॉट रियली कंसर्न अबाउट दैट राइट नाउ। यहाँ तक बढ़िया है हमारी लाइफ, किसी को भी कोई इशूज़। देख लो तुम्हारे ये दोनों मैट्रिक्स ऑब्वियसली इक्वल नहीं है, 2/2 का, ये 3/3 के ऑर्डर का है। तो बेसिक मल्टीप्लिकेशन आपको समझा कि हम लोग कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकते हैं। अभी के लिए प्रॉपर्टीज रुक जाओ। हाँ, अब देखो पहले तुम लोगों को क्या करना है, BA मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। यहाँ पे उसने AB लिखा है, यू हैव टू डू BA, उसमें फिर ये B21 प्लस B32 की वैल्यू मुझे निकाल के देनी है। एग्जाम्पल 1 वो हो गया। एग्जाम्पल 2 बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें एप्लीकेबल रहती है। ये देखो ये यहाँ पे दिया हुआ है वो चीज़, मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी चलती है। मतलब A इंटू बी प्लस सी इज AB प्लस AC। मतलब क्या हो गया बच्चा लोग कि पहले B प्लस सी को मैं ऐड कर लूँ, जो आंसर आएगा उसको A से मल्टीप्लाई करूँ, या फिर A इंटू बी को पहले मल्टीप्लाई करूँ, A इंटू सी को पहले मल्टीप्लाई करूँ, फिर ऐड कर लूँ। प्लीज़ यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखो, ये पहले लिखा हुआ तो इसको पहले ही लिखना, डू नॉट राइट इट एज BA, ठीक है ना। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल रहती है यहाँ पे कि पहले ABC है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, जो आंसर है उसको C से मल्टीप्लाई करूँ, या ABC में इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करूँ फिर उसको A से मल्टीप्लाई करके जो आंसर है वो लिखूँ। फेयर इनफ। तो अभी ना थोड़ा सा तुम लोगों को जो मैं बोल रहा हूँ करो। एग्जाम्पल 1 2 सॉरी एग्जाम्पल 1 2 3 कहाँ है, हाँ एग्जाम्पल नंबर 3 इज गुड, ठीक है। तुम लोग सिर्फ पहले एग्जाम्पल 1 2 3 बस, हाँ पहले 1 2 3 करो, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों को, थोड़ा स्ट्रेस भी आ सकता है, धीरे धीरे देख के करना।
फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद में देखो थर्ड में कुछ भी नहीं, तुम मल्टीप्लाई करके सिर्फ यानी तुम लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करके आंसर निकल जाएगा। अब आगे देखो फोर्थ वाला, वो भी बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है वैसे मुझे बताएगा कोई? परफेक्ट, ए इंटू ए, ख़त्म होगी बात। तो तुम्हारे को ये ए दिया गया था, ए स्क्वायर निकालना था अपने को, तो कुछ नहीं, ये इंटू ये, तुम्हारा आंसर ये आ गया। अब तुमको उसने बोला है 8 माइनस 8 माइनस 8 8 इस p इंटू ए, पी इंटू ए क्या जाएगा 2p माइनस 2p माइनस 2p 2p, ठीक है। तो बच्चा ये इज इक्वल टू ये करोगे p की वैल्यू 4 आ जाएगी, चेक कर लो सब जगह से p की वैल्यू 4 ही आ रही है, आ गया मेरा p का आंसर। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 5 भी वैसा टाइप में ही है, आप ए स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे पहले, वो अल्फ़ा के टर्म्स में आएगी, वो कोई बात नहीं। तुम्हारे ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, आपने इससे इक्वेट किया। अब एक चीज़ देखो तुम लोग, मैं यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू अगर निकाल रहा हूँ तो अल्फ़ा की वैल्यू या तो 1 या तो -1 आ रही है। मैंने यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाला तो अल्फ़ा की वैल्यू 4 आ जा रही है। पॉसिबल है क्या वैसा होना? नहीं राघव, दीज आर नॉट टू डिफरेंट वेरिएबल्स, दिस इज वन सिंगल वेरिएबल। मान ले यहाँ से मेरी अल्फ़ा की वैल्यू नीचे से 1 आती, तो फाइनली बोलता है, ये बोल रहा है या तो 1 रख या -1 रख, ये बोल रहा है 1 रख, तो एट द एंड में 1 रखूँगा, आंसर खत्म। बट यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ऊपर वाला बोल रहा है या तो 1 रख या -1 रख, नीचे वाला रहा है नहीं मेरे को तो 4 ही चाहिए। अपन दोनों को साइमल्टेनियसली खुश नहीं कर पा रहे ना, तो इसलिए अपना इसमें रहेगा कि कोई ऐसा पॉसिबल अल्फ़ा की वैल्यू है ही नहीं कि ये ए स्क्वायर इक्वल टू बी हो जाए। ये हो गया बेटा एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 6, रुक जाओ तुम लोग अभी के लिए फट से 4 और 5 रैप अप करो।
चलो ये हो गया है आप लोगों का। अब होमवर्क लिखो लिखो, तुम लोग बाद में ना मेरे से पूछने क्या क्या है, क्या क्या क्वेश्चन लिखो बता। 1 से लेके 6, हाँ, क्वेश्चन 8, 9 एंड 13, 9 क्वेश्चन है बेटा। 40 मिनट्स के ऊपर लगने ले रहा हूँ मैं, 40 मिनट से तुमको एग्जैजरेट करके बोल रहा हूँ, ठीक है। कल अपनी क्लास 2 घंटे की रहेगी, अपन लोग ये पूरी की पूरी जो है एक्सरसाइज ये कंप्लीट करेंगे। इसमें से एक एग्जाम्पल मैं 15th अभी के लिए मैं छुड़वाऊँगा, ठीक है ना। वो इसलिए क्योंकि जब ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद में अपन लोग एक वर्कशीट करेंगे, सेंटर पॉइंट की दी हुई वर्कशीट रहती है, वो तुमको एग्जैक्ट सेम वापस से आने वाली है। उसमें अपन मल्टीप्लिकेशन के वर्डेड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो कल अपना पूरा टारगेट रहेगा वो ख़त्म करना, और अगर हो जाता है जल्दी तो अपन ट्रांसपोजिशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। प्लीज़ टाइम पर रहना, कल भी आपको आ जाएगा। मोस्टली 4 to 6 का रहेगा टाइमिंग कल का। चलो बाय गाइस।